Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, let's continue our miscellaneous exercise where we left yesterday at question number 12 from the new book. Last question जो किया था हमने ये वाला किया था, and the next question is this. ठीक है, तो वही मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, बस पैटर्न चेंज कर दिया। सीधे सीधे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ लिया फंक्शन गिवन देकर। ठीक है, तो शुरू कर दो। इसमें तो कुछ है नहीं, डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, फिर बताओ मैक्सिमम कहाँ है मिनिमा कहाँ है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही पूछ लिया उसने, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी डबल डेरिवेटिव टेस्ट से निकल सकता है क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं? इसका चेक कैसे लगाते थे अपन? डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तो ऐसा कुछ चेक लगता ही नहीं जैसे पता चले कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। किससे लगता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लगता है। दैट मीन्स हमको इसमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम चलाना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे बात नहीं करनी। ठीक है, चलो। है द गिवन फंक्शन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फंक्शन, डिफरेंशिएट इट एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला स्टेप तो ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन। इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। वी गेट व्हाट? एफ डैश एक्स। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बोलो, सीधा बैठ, निकालो शीट, रफ शीट और पेन निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट। एक्स माइनस टू का की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स यूजिंग प्रोडक्ट रूल। आज 20 थोड़ा 21 थोड़ा ना, 20 है ना? हो गया। हो गया, बताओ क्या है? एफ डैश एक्स 4 एक्स माइनस 2, हाँ, एक्स प्लस 1 क्यूब प्लस, हाँ, प्लस 3 एक्स प्लस 1 की पावर 2। सही है क्या ये? प्रोडक्ट रूल में मुझे एक चीज बताओ, कितनी टर्म्स निकल के आते हैं? यू डॉट वी का होल डैश क्या होता है बोलना? कितनी टर्म्स है ये? कि 4 टर्म्स है? 2 टर्म्स है। आपने कितनी निकाली है? कहाँ पे? 4 के बाद प्रोडक्ट आएगा यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ठीक है, तो इसको क्या बस यहीं छोड़ देना है क्या? क्या सॉल्व करना, कैसे करना है वही तो पूछ रहा हूँ। इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हो क्या इस पोजीशन में? तो फिर जीरो से इक्वेट करने से पहले क्या काम करते थे? जब हम फाइनली क्रिटिकल पॉइंट को जीरो से इक्वेट करते थे उससे पहले क्या काम करते थे? डेरिवेटिव के साथ। ये डेरिवेटिव है, इसके साथ कुछ काम किया जाता था तब जाके तो जीरो से इक्वेट होता था। बोलो, रौनित बोलो, क्या काम करते थे? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई दो तरीके से किया जाता है। एक तो आप एक्स माइनस टू का होल क्यूब खोलो, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब खोलो, एक्स माइनस खोल के करो, वो होता है सिंप्लीफिकेशन। तो क्या हम सिंप्लीफाई करते थे? हम फैक्टराइज करते थे। क्या करते थे?
सिंप्लीफिकेशन और फैक्टराइजेशन एक दूसरे के उल्टी चीजें हैं। हम तो सिंप्लीफाइड को भी फैक्टराइज करते थे, तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है एक्सपेंड करना। हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तभी तो हमको फैक्टर्स मिलेंगे, तभी तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो ढूंढो। दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है चेक करो। x-2 का होल क्यूब यहाँ से आएगा और x+1 का होल स्क्वायर वहां से आएगा। सो पहला फैक्टर है x+1 का होल क्यूब, दूसरा फैक्टर है x+1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ से बताओ इस टर्म में क्या बचा, 4 नहीं बचा क्या? 4 भी तो बचा। हाँ, कॉमन लेने के बाद भाई ये तीन फैक्टर्स हैं, इसमें से हमने ये दोनों कॉमन ले ली, क्या क्या बचा, एक तो 4 बचा, x+1 का होल क्यूब गया, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब बचा, तो x-2 का होल क्यूब बच गया। सही है क्या अभी? x-2 का होल क्यूब प्लस उधर से 3 बचा, और कॉमन क्या लिया था आपने, x+1 का होल स्क्वायर। कुछ गलत कॉमन लिया है क्या? लेट्स सी, फिर से आओ, x-2 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब, तो सबसे पहले मैंने x+1 का होल क्यूब ले लिया, तो x+1 का होल क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है वहां पे स्क्वायर है, और x प्लस, अच्छा दोनों ही x+1 ले लिए, दोनों ही x+1 ले लिए। तो अब x-2 की कितनी पावर आएगी, इधर क्यूबिक है उधर पावर 4 है तो क्यूबिक आएगी, फिर x+1 की कितनी पावर आएगी, क्यूबिक है और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। अब बताओ कहाँ क्या बचा, तो 4, x-2 का होल क्यूब तो पूरा ही ले लिया मैंने, x+1 के होल स्क्वायर में से स्क्वायर ले लिया, तो x+1 बच गया यहाँ पे ओनली। अभी ठीक है, प्लस उधर से आओ 3, और x-2 का होल क्यूब ले लिया तो क्या बचेगा, x-2, और x+1 का होल स्क्वायर तो बाहर बैठा है। ठीक है, इसको बस अंदर सिंप्लीफाई करो, बन गई फैक्टराइज फॉर्म, x-2 का होल क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, अंदर चलो 4x, 4 × x 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6, सो इट इज लाइक x-2 का होल क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 3x इज 4x प्लस 3x इज 4 माइनस 6 इज -2, हो गए तीन फैक्टर्स, इज इक्वल टू 0 कर दूं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, सो इट इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां से कितने क्रिटिकल पॉइंट्स निकले चेक करो, एक तो x-2 को इक्वेट करूंगा 0 से, x-2 के होल क्यूब को करूंगा 0 से, या फिर x+1 के होल स्क्वायर को करूंगा 0 से, या फिर 7x-2 को 0 कर से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तीन मिलेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू -1, और वहां से x की वैल्यू 2/7। सो दीज थ्री आर द क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे आपको चेक करना है कि कहाँ पे तो मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, और एक इन्फ्लेक्शन के भी चांसेस हैं, तो इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, तीनों में से हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, अब तीन क्वेश्चंस पूछे हैं और तीन ही क्रिटिकल पॉइंट निकले, तो मोस्ट प्रोबेबली एक पे मिनिमा निकलेगा, एक पे मैक्सिमा निकलेगा, और एक पे इन्फ्लेक्शन निकलेगा, ऐसा हम मान सकते हैं आगे के लिए। अब क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, इनके इर्द गिर्द के पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, उससे पहले नंबर लाइन को इन तीन पॉइंट्स पे ब्रेक करो, और फिर इर्द गिर्द के पॉइंट्स लेना शुरू करो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा रहे इस बार हम, क्योंकि उससे इन्फ्लेक्शन का कभी भी पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, 2-1 और 2/7 पे हमको नंबर लाइन को ब्रेक करना है। बोलो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा होगा इस नंबर लाइन पे, -∞ +∞, हाँ इन तीनों में से सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, -1, सो वी विल टेक -1 ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड में हम -1 ले लेंगे, उससे बड़ा -1 है पहले, उसके बाद 2/7 है ना, 2/7 एंड देन फिर 2, तो ले लो 2/7 एंड देन फिर 2। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट हो गए, इनके इर्द गिर्द के पॉइंट भी मान लो, जैसे -1 के इर्द गिर्द का पॉइंट मान लेता हूं मैं -2 एंड 0, चलेगा? ठीक है ना, अब ऐसे नहीं कि सर -1 मान लो, 1 तो फिर इसको भी क्रॉस कर जाएगा ना, अगला क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस नहीं होना चाहिए। इर्द गिर्द का मतलब वैसे तो क्या होता है, बिल्कुल नजदीक का नंबर लेना पड़ता है, बट ठीक है आप यहां तक ले सकते हो, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है ना,
चलो 2/7 के लेफ्ट राइट में 0 मिल गया एक तो लेफ्ट में, और राइट में 1 ले लो, और फिर 1 2 3 ले लो। तो आपको कितने पॉइंट्स पे चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू को? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज पे आप एफ डैश एक्स की वैल्यू को चेक करना स्टार्ट करें कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। समझ गए? चलिए तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं बताओ कहाँ पे चेक कर रहा हूँ? वैल्यूज ऑफ एक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साइन ही चेक करना है बस आपको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो बोलो कहाँ कहाँ पे चेक करना है? एक तो एक्स इक्वल टू -2 पे, क्रिटिकल पॉइंट पे मत चेक करने बैठ जाना, उस पर तो 0 है मुझे पता है। एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो अब एफ डैश एक्स क्या, एक बार पीछे से लिखो। बोलो क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू, रफली लिख दो यहाँ पे। क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स बने थे? x-2 का होल क्यूब, आगे x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और 7x-2, ये 3 फैक्टर्स थे। बोलो जिसमें से ये x+1 का होल स्क्वायर तो हर हाल में पॉजिटिव होगा, किसी का भी होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो बीच वाली क्वांटिटी तो बिना देखे पॉजिटिव कर दो सब में, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। तो अगल बगल की चेक करनी है आपको। चलो शुरू हो जाओ। -2 रखना जरा इसमें, x-2 में, x की जगह -2 रखना। -4, -4 का होल क्यूब क्या होता है? आर वी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू? किस में इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पे? तो आप वही बताओ ना। -4 का होल क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाओ -2 उसमें भी रखो, लास्ट वाले में एक्स की वैल्यू -2 रखो उसमें भी, तो नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, नेगेटिव। चलो जी, अब 0 रखो, तो 0 -2 का होल क्यूब नेगेटिव, उसमें भी 0 रखो, बोलो नेगेटिव। ठीक है, अब 1 रखना जरा इसमें x-2 में, अभी भी नेगेटिव, और 1 लास्ट वाले में भी रखना, उसमें आप पॉजिटिव, और फाइनली 3 में तो सारे पॉजिटिव, 3 - 2 भी पॉजिटिव, और फिर उधर 3 रखेंगे तो भी पॉजिटिव। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स का साइन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, चेक करो। सो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली पॉजिटिव। पॉजिटिव था नहीं, लास्ट में क्या था? ये पॉजिटिव था क्या? लास्ट में क्या था? -2 नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो ये देखो यहाँ से यहाँ इन्फ्लेक्शन मिला, साइन चेंज नहीं हुआ, मिल रहा है ना साफ साफ, यानी पहले पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन है। उसके बाद आओ माइनस प्लस माइनस नेगेटिव, और फिर फाइनली आ जाओ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अगेन पॉजिटिव। डन। तो ये फाइनल डिसीजन हो गए हमारे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि इर्द गिर्द लेफ्ट से राइट जाते टाइम अगर साइन चेंज हो तब तो मैक्सिमा या मिनिमा है, और साइन चेंज ना हो तो इन्फ्लेक्शन है। और साइन कैसे चेंज हो? नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो मिनिमा है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो मैक्सिमा है। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो इन्फ्लेक्शन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, भाई यहाँ से यहाँ चलो चेक करो, -2 से 0, ये तो हो गया इन्फ्लेक्शन, यानी -1 क्या है? इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है, साइन चेंज नहीं हुआ ना। फिर आ जाओ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर मैक्सिमा, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमा। एंड देन फाइनली नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि मिनिमा। समझे? ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो सकते हैं। देखो एक बार आंसर मैच करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लोकल मैक्सिमा कहाँ पे मिला? x इक्वल टू 2/7 पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लोकल मिनिमा कहाँ पे मिला? हाँ, 2, वही सेम मिले हमको। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बस वो देख लो।
इसको प्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वी हैव अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वी हैव सबसे पहले पहला पॉइंट उठाओ, x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1, कंक्लूजन लिखेंगे हेयर f dash x does not change its sign, does not change its sign from positive to negative और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस पॉइंट पे साइन चेंज नहीं हुआ, बोलो। एज एज x changes from लेफ्ट टू राइट ऑफ, क्या पॉइंट था, -1। जैसे x जो है लेफ्ट से राइट में गया -1 के, तो f डैश x ने अपना साइन चेंज नहीं किया, ना तो पॉजिटिव से नेगेटिव किया ना नेगेटिव से पॉजिटिव किया। सो सो x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पहले पॉइंट का कंक्लूजन हो गया, समझ आया। और दूसरे तीसरे का तो आपने कई बार किया है। देखो एट x इक्वल टू दूसरा क्या है, 2/7, तो 2/7 में मैं क्या लिखूंगा, कैसे चेंज हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है, तो हेयर f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ, और माइनस क्या है, 2/7। ठीक है, सो x इक्वल टू 2/7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन। और फाइनली लास्ट में क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 2 पे f डैश x चेंजेस इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की जगह अब की बार क्या कर देंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ 2। सो x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये 3 पॉइंट्स पे हमको 3 कंक्लूजन ऐसे लिखने हैं। समझ आया प्रेजेंटेशन पार्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी रिवीजन हो गया आपका इस बहाने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अभी किया हमने क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आ जाओ अगेन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का भी रिवीजन हो रहा है। देखो अब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और क्लोज इंटरवल दे रखी है आपको, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 0 टू पाई बोले तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है आपको। ठीक है, तो पहला काम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f डैश x। बताओ cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos x, और फिर cos x का माइनस साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से क्या चेक करो, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, सही है, चलो ठीक है फिर। और प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फ्रॉम हेयर ऑन वी कैन टेक कॉस एक्स एज कॉमन, अंदर क्या बचता है, -2 साइन एक्स प्लस 1। सो वी कैन रीड एट इज वी कैन रीड इट लाइक दिस, 1 - 2 साइन एक्स। तो 1 - 2 साइन एक्स क्या होता है क्या कुछ, 1 - 2 कॉस एक्स जरूर होता है, 1 + cos 2x और 1 - cos 2x जरूर होता है, लेकिन 1 - 2 sin x तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो बस फिर यही इसके दो फैक्टर्स हैं। पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो यहां से या तो cos x की वैल्यू 0, या फिर इस फैक्टर यानी -2 sin x प्लस 1 की वैल्यू 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से sin x की वैल्यू क्या बनी, 1/2, हाफ बनी। ओके, अब आपको cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आती है, दो क्वाड्रेंट्स में चेक करनी है, तो कहाँ कहाँ आती है, एक ही जगह आएगी, π/2, 0 से 180 के बीच में 90 पे ही आएगी। इधर आओ, यहाँ पे आपको x की वैल्यू हाफ दो क्वाड्रेंट में चेक करनी है, फर्स्ट और सेकंड, कहाँ कहाँ आएगी बोलो प्रियांशु, π/4 पे 1/2 आएगी, और सोच लो π/6, बस दैट्स इट। अगला बताओ, इतना टाइम, 2π/3 कैसे निकाला, कैसे निकाला बोलो,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा है, इसके बाद कंटिन्यू करो आप क्लास 11th की क्लास में भी, तो आपका रिवीजन हो जाए। 2 पाई बाय 3 कैसे निकाला मुझे तो वो बताओ, तो आपकी गलती पकड़ में आपको बताएं, ये गलती है। बोलो भाई। जब आपका पहला एंगल का डिनोमिनेटर 6 निकला है, तो दूसरे एंगल का डिनोमिनेटर 3 कैसे निकला वो समझाओ। 6 ही निकलेगा उसका डिनोमिनेटर भी, मोस्ट प्रोबेबली तो। बोलो, रोनित बोलो। 5 पाई बाय 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई-पाई/6 नहीं करते क्या? आप क्या कर रहे हो? 0 to पाई कितने क्वाड्रेंट्स हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो मिल गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं? +2 पाई कर देते हैं, +पाई कर देते हैं। 30 में +पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 30 में जोड़ना 180, 210 सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं वो पूछ रहा हूँ। फिर थर्ड में जाने के लिए क्या करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई-थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई+थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई-थीटा, यही करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? पाई माइनस एक्यूट एंगल थीटा। तो पाई-पाई/6 क्या बनेगा? क्या बनेगा? 5 पाई/6। तो इन ऑल मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इस केस से एक मिले और इस केस से दो मिले, और लगा दो चाहे से बीच में। तो कुल मिला के 3 क्रिटिकल पॉइंट ये, और एंड पॉइंट्स भी तो हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देख लो, और जो एंड पॉइंट्स हैं 0 पाई उनपे देख लो। पांचों में जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। चलो शुरू हो जाओ। सो पहले क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सो नाउ वी हैव फंक्शन, ये है हमारे पास। बोलो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला है? पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या था? पाई/2। सो f(पाई/2). देन दूसरा क्या था? पाई/6, f(पाई/6). तीसरा क्या था? 5 पाई/6, f(5 पाई/6). और फिर चौथा पांचवा तो एंड पॉइंट्स ही हो जाएंगे, f(0), f(पाई). डन। सो सॉल्व करना है। सो कॉस स्क्वायर पाई/2 प्लस साइन पाई/2। अरेंज कर देता हूँ, वैल्यूज निकालना शुरू करो, मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज निकालो। फिर पाई/6 पे कॉस स्क्वायर पाई/6 प्लस साइन पाई/6। 5 पाई/6 पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 पाई/6 प्लस साइन 5 पाई/6। देन आ जाओ कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। देन आ जाओ, ये क्या था? पाई है ना, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। ठीक है, निकाल ली सबके वैल्यूज। हम्म, निकालो। पांचों की वैल्यूज बताओ, देखो सबसे बड़ी किस्म है, सबसे छोटी किस्म है। हम्म, हम्म। आने दो सर, इसमें क्या दिक्कत है? गो करने दो।
And online students who are listening to this, please get this straight to your mind. If you are not coming to class, you are not going to get any marks in your final board exams. अगर आपको लगता है वीडियो देख के मेरा काम चल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के बैठे हो. All those who are sitting in their homes, start coming to class if you want to score a decent percentage in your class 12th. Otherwise, कुछ भी कर लो, कितनी भी ट्यूशंस ले लो, क्लास में बैठ के सॉल्व करने से एग्जाम में बैठ के सॉल्व करने का प्रेशर फील होता है. वो घर की कंफर्ट जोन में बैठ के फील नहीं होगा अपने एसी रूम में बैठ के. बोलो, बताओ कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? बोलो. कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0, और साइन पाई बाय 2 1. कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? कॉस पाई बाय 6 √3/2 का स्क्वायर इज 3/4. साइन पाई बाय 6 1/2. ठीक है. कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 6 क्या होता है? बोलो. कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 6 कैसे करेंगे? कॉस 5 पाई बाय 6 का उसको स्क्वायर कर दो. कॉस 5 पाई बाय 6 कैसे करते हैं? अभी अभी हमने चेक किया, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 सेम ही एंगल्स हैं, सेम ही एक्यूट एंगल इन्वॉल्व है दोनों में. बस क्वाड्रेंट ही तो चेक करना है, इतना सा काम नहीं कर सकते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव, तो वही आंसर नहीं आएगा क्या? 3/4. और पाई बाय 6 साइन 5 पाई बाय 6 भी सेम एंगल है, और दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो वो का वही आएगा 1/2. चलो, कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1, और साइन 0 एंड 0. कॉस स्क्वायर पाई क्या होता है? कॉस पाई होता है -1, उसका स्क्वायर कर देंगे 1, और साइन पाई इज 0. सॉल्व करो. 1 3/4 प्लस हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 2/4. 5/4, दिस इज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5/4. दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1. सो तीन वैल्यूज पे, 3 पॉइंट्स पे मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है, और बाकी 2 पे सेम मिल रही है. तो ये तो हो गई छोटी वैल्यू, और ये दोनों हो गई बड़ी वैल्यू. तो यानी मैक्सिमम वैल्यू तो है 5/4, और वो अटेन हो रही है 2 क्रिटिकल पॉइंट्स पे, पाई बाय 6 पे और 5 पाई बाय 6 पे. और मिनिमम वैल्यू है 1, और वो अटेन हो रही है एक क्रिटिकल पॉइंट पे और बाकी 2 एंड पॉइंट्स पे. समझ आया? देखो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो एक ही रहती है फंक्शन की, पर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू तो है 5/4, लेकिन पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितने हैं? 2. मिनिमम वैल्यू तो 1 है, लेकिन पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कितने हैं? 3. ठीक है. तो उसको कंक्लूड कैसे करेंगे? हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज वॉट? 5/4. 5/4 बड़ा है 1 से, ये तो समझ आ रहा है ना. एंड और एट, वो पॉइंट्स पूछे ना पूछे आप बताओ. तो x इक्वल टू पाई बाय 6 पे है, एंड साथ में x इक्वल टू पाई बाय 6 पे. सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, नेक्स्ट लाइन लिख दूंगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 1. और वो किस किस पॉइंट्स पर हैं? x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, एंड x इक्वल टू 0 पे, एंड x इक्वल टू पाई पे. ठीक है. ये हो गई इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. क्लियर है क्वेश्चन का सॉल्यूशन? ओके. अच्छा, मुझे बताओ, इससे पहले वाले पॉइंट क्वेश्चन में हमने एक चीज डिस्कस की, उसका ग्राफ बनाया तो कैसे बनेगा? इससे पिछले वाले में पहले इन्फ्लेक्शन मिल रहा था, फिर क्या मिल रहा था? इन्फ्लेक्शन के बाद अगले स्टेज पे क्या मिला था? मिनिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, और लास्ट में क्या मिला था? मिनिमा. तो देखो, इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, इन्फ्लेक्शन में भी लेफ्ट टू राइट जब अपन आए थे तो क्या था? पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव? क्योंकि इन्फ्लेक्शन के भी 2 केसेस हैं, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव टू पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, फिर एक बार से 0 हुआ, लेकिन वापस पॉजिटिव. ठीक है. फिर उसके बाद पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ था मैक्सिमा अटेन करके, तो ये लो साफ नेगेटिव, और फिर वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव अटेन हुआ था, लाइक दिस. तो ये इसका ग्राफ बन सकता है. यहाँ पे इन्फ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे मैक्सिमा हुआ, और यहाँ पे मिनिमा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए आप. अब आ जाओ वापस, वही क्वेश्चंस आ गए हमारे, बचे हुए सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, वही
मैक्सिमम मिनिमा के जो हम कर रहे थे प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 4r/t। तो स्फीयर के अंदर किसको फिट करना है आपको? कोण को। कर दें और फिर देखते हैं बाकी की डायमेंशंस। सो लेट्स से दिस इज द स्फीयर। स्फीयर को हम 3D में ना बना के 2D में सर्कल की तरह ही बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया हुआ है शायद स्फीयर। तो ये हो गया स्फीयर। इसके अंदर किसको फिट करना है आपको? कोण को। सो कोण फिट कर दो लाइक दिस। ठीक है, रफ बनाया अभी मैंने। कोण की डायमेंशंस ये होगी इसकी हाइट और ये होगी इसकी रेडियस। अब ये तो अंडरस्टूड है कि कोण की जो हाइट है वो स्फेयर के रेडियस से पास थ्रू होगी, ओ से। ठीक है ना? ओ क्या है यहाँ पे? ओ कौन सा पॉइंट है? स्फेयर का सेंटर। तो वहां से पास थ्रू होगी तो क्लियर है। अब ये आर किसका रेडियस है चेक करो। स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो स्मॉल आर फिक्स है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और वो किसका रेडियस है? तो स्फीयर का रेडियस अगर इस स्क्रीन पे बनाया जाए तो दो जगह बनाया जा सकता है और दोनों जगह बना भी दो। एक तो है ये वाला पार्ट भी स्फीयर का रेडियस और एक ये वाला पार्ट भी स्फीयर का रेडियस। दोनों को पुट कर दो आर और ये भी आर। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ही। आगे बढ़ो। और कुछ गिवन नहीं है। स्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है रेडियस, वो फिक्स हो गया। कोण में कितनी डायमेंशन होती हैं? दो, रेडियस और हाइट। तो आपको मार्क करना पड़ेगा इसकी रेडियस और हाइट को, कैपिटल आर और कैपिटल एच। तो यहां से लेके यहां तक मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर और यहां से लेके यहां तक ये मैं पूरी हाइट मान लेता हूँ कैपिटल एच। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई पूरी इसकी हाइट, कोण की हाइट। डन। ओके। और पॉइंट्स मार्क कर लें। तो इट विल बी पी एंड इट विल बी क्यू और इसको ले लो चलो आर। ठीक है, चलो। तो अब यहां से क्या क्या चीजें फिक्स हैं? सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। रेडियस ऑफ स्फेयर ये तो है फिक्स। फिक्स है ना? इस फिगर के हिसाब से रेडियस ऑफ स्फेयर मैं कह सकता हूं ओ आर इक्वल टू ओ क्यू। और वो फिक्स है, क्या है? स्मॉल आर यूनिट्स। ये भी, ये पार्ट तो है गिवन। ये पार्ट तो है गिवन। ठीक है, अब रेडियस ऑफ इसका कोण की रेडियस और हाइट को अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट रेडियस ऑफ, रेडियस एक साथ ही लिख देता हूं, रेडियस एंड हाइट ऑफ कौन बी, कौन बी। सो रेडियस को ले लेते हैं कैपिटल आर एंड हाइट को ले लेते हैं कैपिटल एच, यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ये अजम्पशन हो गया। अब एज पर द फिगर कैपिटल आर कहां पर है? पी से लेके क्यू। ठीक है ना? दैट इज पी क्यू हो गया मेरा कैपिटल आर। एंड एज पर द फिगर कैपिटल एच कहां पर है? पी से लेके आर। तो पी आर हो गया मेरा कैपिटल एच। यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों की मदद से आप पता लगाओ कि ओपी क्या है। ओपी, तो ओपी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पी आर माइनस ओ आर, यही करेंगे। तो पी आर क्या है? कैपिटल एच। और ओ आर क्या है? स्मॉल आर। सही है? सही है क्या? पी आर ये तो है कैपिटल एच और उसमें से ओ आर। तो ये आ गया मेरा ओपी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ये आ गया मेरा एच माइनस आर। अब ट्राइंगल ओ पी आर को देखो। ट्राइंगल ओ पी आर को देखो आप जरा। तो ओ पी आर के अंदर मैं, अच्छा ओपी को तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल से भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं ओपी को निकालूं, ऑल्सो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीआर, एंगल ओपीआर कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से अगर ओपी निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो यहां से ओपी निकाले तो क्या आएगा? रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? हाइपोटेन्यूस में स्मॉल आर स्क्वायर और वहां पे कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ओपी की वैल्यू वो भी काम आ सकती है, ये भी काम आ सकती है, दोनों लिख के छोड़ दिए मैंने। बस इससे ज्यादा तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्वेश्चन को। अब क्या मैक्सिमम मिनिमम करवा रहा है वो चेक कर लो बस आप। तो मैक्सिमम मिनिमम करवा रहा है वो क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैक्सिमम करवा रहा है, उसके बाद फिर उसके अल्टीट्यूड्स, फाइनल जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए तो उसके बाद उसका अल्टीट्यूड जो होगा स्फीयर की रेडियस का 4r/3 होगा, ऐसा साबित करना है। तो बात की बात है, पहले मैक्सिमम करो वॉल्यूम को। मैक्सिमम वॉल्यूम करने के लिए वॉल्यूम फंक्शन निकालो।
तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन किसका मैक्सिमम वॉल्यूम कर रहा है, कौन का ही कर रहा है, सही है। वॉल्यूम ऑफ कौन, बोलो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, दैट इज वी ले लो उसको। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कौन सा वाला आर और कौन सा वाला एच, कैपिटल आर, रेडियस और कैपिटल आर और कैपिटल एच लिए। अब इसके अंदर आपको दोनों को, कैपिटल आर को भी और कैपिटल एच को भी स्मॉल आर में चेंज करना है। नहीं स्मॉल आर में नहीं, हमने आर और एच माना है ना, हमने आर और एच माना है, तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एनी वन वेरिएबल। तो बोलो किसको कर सकते हैं हम, देखो यहां से इन दोनों को कंपाइल करो, देखो इन दोनों को कंपाइल करो, तो यहां से एच माइनस आर आई है ओपी की वैल्यू, और वहां से क्या आई है, ये वैल्यू आई है। तो यहां से एच माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई रूट ऑफ, बोलो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से एच की वैल्यू क्या हो गई, बोलो कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और ये माइनस आर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस आर। तो ये हाइट की एच की वैल्यू में डाल दूंगा, तो कैपिटल आर में चला जाएगा सब कुछ, वो ऑलरेडी कैपिटल आर में है ही सही, बस काम खत्म, समझ गए। तो पुट दिस वैल्यू, और वैसे भी बाद में मुझे अल्टीट्यूड निकालना ही पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी, तो ये मैंने पहले ही निकाल ली इक्वेशन 1 में। इसी को मैं आफ्टर जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लग जाएगा इसी इक्वेशन को यूज कर लूंगा, और अभी भी मैं इसी इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ। पुट दिस 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर नो चेंज, और हाइट क्या लगानी है मुझे, ये लगानी है, जो मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगा दूंगा एक, या आर प्लस पहले लिख दो, आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन में स्मॉल आर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और कैपिटल आर वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि जो मैं मानता हूं वो वेरिएबल है, जो वो देता है वो कांस्टेंट है। उसने स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर मैंने माना है, मैंने कैपिटल एच भी माना है, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। डन। ये इससे ज्यादा भी सॉल्व हो सकता है ना, बताओ। अगर अभी इस पोजीशन पे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो आर स्क्वायर के अंदर एंट्री कर दो, चलो ठीक है। तो पाई/3 कांस्टेंट की तरह आ गया बाहर, आर स्क्वायर के अंदर एंट्री करो, क्या बनेगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्या बनेगा बोलो, कौन सा वाला पहले कौन सा बाद में, कैपिटल पहले, यही तो वेरिएबल है, आर आर स्क्वायर, और उधर तो कोई ऑप्शन नहीं है, रूट के अंदर एंट्री करा नहीं सकते, तो बाहर ही रखना पड़ेगा। सो दिस इज माई फाइनली वॉल्यूम फंक्शन, वॉल्यूम किसका फंक्शन, कौन से वेरिएबल का फंक्शन है ये, स्मॉल आर का या कैपिटल आर का, हम्म, कैपिटल आर का है, स्मॉल आर तो कांस्टेंट है। दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम फंक्शन विच इज टू बी, क्या करना है, मैक्सिमाइज, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। चलो, सो वी ऑफ आर को कर दें अब मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या बना था, पाई/3 आर आर स्क्वायर प्लस, प्लस था माइनस था, प्लस आर स्क्वायर बाहर और रूट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, वी गेट वी डैश कैपिटल आर। पाई/3 तो कांस्टेंट की तरह बाहर बैठा है, इसमें ये क्या है, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो ये 2r कैपिटल आर, डन। यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर वेरिएबल है ना, तो 2r, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब आर स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव इस टाइप के फंक्शन का कई बार कर लिया हमने, 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का -2r, दैट्स इट। 2 से 2 उड़ाओ और एलसीएम लो, 2 से 2 खत्म, एलसीएम ले लो, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर, पाई/3 तो बाहर रहेगा, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी टेकन आउट एज एलसीएम, और एलसीएम लूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देखो इससे भी होगा और उससे भी होगा, दोनों से होगा, करो। तो ये हो जाएगा 2r r रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फाइन, प्लस इसको इससे कराएंगे तो रूट रूट कट जाएगा, तो 2r को अंदर इंट्रोड्यूस करवा दो, 2r इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, 2r आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, 2r क्यूब, 2r क्यूब। अब फाइनली ये टर्म बची माइनस में आएगी,
और आर स्क्वायर माइनस आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। दैट्स इट। किससे, रूट से रूट कट गया। अब 2r को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया ना, ये तो रूट से रूट कट के कट गया ना, ये ना, तो ये सेम ही तो है, तभी तो कटा रूट से रूट। रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या बना, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिना रूट के बन गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों से। हम्म। ओके, चलो कहाँ थे हम, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 5/3, तो ये सॉल्व हो जाएगा, देखो 2r³ माइनस r³, बाकी तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। 2r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर माइनस 2 माइनस 1 -3 r³ होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दैट्स इट, इससे ज्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लग सकता। अब पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, तो जीरो के इक्वेट जब भी हम करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को, तो हम केवल न्यूमरेटर पार्ट को ही जीरो के इक्वेट करते हैं, बाकी तो सब जीरो बन ही जाता है। π/3 उधर जाके जीरो बन ही जाएगा, ये डिनोमिनेटर जीरो बन ही जाएगा, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है इधर लिख देता हूँ, जाओ, 2r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शाम को बैठ के एक मनन करना, ये जितने भी हमने मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन किए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें से क्या एक क्वेश्चन भी मैं पेन उठा के अपने आप से बिल्कुल करेक्ट परफेक्टली विद प्रॉपर स्टेप्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आस्क योरसेल्फ, और फिर थोड़ी टेंशन लेना। हाँ देखो, इसके आगे क्या करेंगे हम, देखो कैपिटल आर तो सब में कॉमन है, जीरो कर दें उसको तो काट दें, मतलब ये गया, ये गया, और ये स्क्वायर हो गया, डन। ठीक है, आप दो स्टेप्स में करना, मैंने एक स्टेप में कर दिया। अब इस वाले रूट को आइसोलेट करो एक बार, तो ये क्या बना, 2r इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ गया, ये -3r² उधर गया, तो +3r² -2r², स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं रूट हटाने के लिए। सो 2r का स्क्वायर इज 4r², और ये r² माइनस r², और इसका होल स्क्वायर करना है अभी मुझे, 3r² -2r² का होल स्क्वायर। चलो करो, 4r² -r² इज 4r टू द पावर 4, 4r² इंटू r² इज 4r² कैपिटल r², सही है। इधर होल स्क्वायर करो, 3r² का 9 कैपिटल R की पावर 4 -2 अभी करो, 2 3 6 2 12 r² स्मॉल r² प्लस 2r² का होल स्क्वायर करो, तो 4r टू द पावर 4। ओके, कुछ कटा, 4r टू द पावर 4, 4r टू द पावर 4 कट गया, ये -12r², ये -4r², इधर आके 8 हो जाएगा, 12 पॉजिटिव हो जाएगा, 12 -4 8r² कैपिटल r², और इधर क्या बचा, 9r टू द पावर 4। अब वापस कुछ कटेगा, सो r² कट जाएगा, तो हम जैसे इस तरीके से फैक्टर से फैक्टर काटते हैं, तो उसी को काट सकते हैं जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो कैपिटल r² की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसको r² टाइम्स काट दिया। इसके आगे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 8r² इक्वल टू 9 कैपिटल r², तो इसके आगे रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज r² इसलिए काटा गया क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता, जो जीरो नहीं हो सकता उसी को काट सकते हैं, बाकियों को नहीं काट सकते। ठीक है, अब यहाँ से हमारा वेरिएबल तो कैपिटल आर है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी उसी की फॉर्म में मिलेगा। सो r² की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 8/9 स्मॉल r², बट ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 2√2/3, 2√2/3 टाइम्स स्मॉल आर, राइट, सही है। कैपिटल आर इक्वल टू 2√2/3 स्मॉल आर इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलता है इस समय, लगभग लगभग, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो दोनों वैल्यूज मैंने रखी हुई है क्योंकि दोनों में से कुछ भी काम आ सकता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, कैपिटल आर की वैल्यू भी काम आ सकती है और कैपिटल आर के स्क्वायर की वैल्यू भी काम आ सकती है, तो दोनों एज इट इज आप नोट करके रखो। ठीक है, चलो लगाएं सेकंड डेरिवेटिव टू चेक वेदर दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। So now applying second derivative test, applying second derivative test, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, v डैश आर क्या था, फाइनल स्टेप लिख दूंगा मैं v डैश आर की, आ जाओ। सो v डैश आर फाइनली ये था जो इधर दिख रहा है, π/3 ब्रैकेट 2r 2r रूट ऑफ r² माइनस कैपिटल R², आगे बढ़ो, प्लस 2r
स्मॉल आर स्क्वायर, फिर आगे बढ़ो, -3r³ कैपिटल R³ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. This was the first derivative. Again, differentiating both sides with respect to r, we get v dash dash r. Fine. π/3 तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा. इसका होल स्क्वायर कर दूं, इसका होल स्क्वायर करते ही आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा. अब एक्सप्रेशन बनेगा बड़ा वाला, देखें तो कैसे करें इसको सॉल्व. व्हाट इज द स्ट्रेटेजी. ऊपर वाले फंक्शन क्वेश्चन रूल लगाएं और तो कोई चांस नहीं है. तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है भाई. ऊपर वाले फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे उसमें भी प्रोडक्ट रूल याद रखना. तो है जो है, कर सकते हैं कुछ नथिंग. सो पहले इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करो होले होले धीरे धीरे. तो इसमें पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इज 2r और दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस. अब पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 √r² माइनस आर स्क्वायर इनटू चेन रूल से ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस की कमी रहेगी नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ इनटू -2r. डन. तो ये तो केवल इसका डेरिवेटिव हुआ है अभी तक, यहां से लेके यहां तक. फाइन. प्लस अगला टर्म क्या है, 2r² क्या है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r², 2 स्मॉल r². ठीक है. और अगला तो कांस्टेंट है, नहीं अगला कांस्टेंट नहीं है. -3 जा 9r². अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हो, ब्रैकेट यहां मत लगाओ, ये पूरा एक्सप्रेशन तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है. इसको नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कराना है, रूट ऑफ r² माइनस कैपिटल आर. समझ आया. तो ये तो केवल u' हुआ है माइनस uv' के लिए अब नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और ऊपर वाला एज इट इज होगा. ठीक है. तो स्पेस नहीं है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ उसके बाद की कहानी. ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो एक बार, 2r इंटू रूट ऑफ r² माइनस कैपिटल R² प्लस 2r माइनस 3r³. ये तो हो गया ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वही जैसे कर रहे थे, 1/2 √r² माइनस r² और चेन रूल से -2r कैपिटल R. ठीक है. तो शायद इससे बड़ा एक्सप्रेशन तो अभी तक तो नहीं मिला. ये टर्म्स यहाँ पर है पूरी की पूरी, है ना, ब्रैकेट लग जाए. ठीक है. चलो अब इसको सॉल्व कर. देखो अभी हमने एक गलती करी. वैसे तो एग्जामिनर को तो देखो पूरा सॉल्यूशन चाहिए, फुल मार्क्स तो पूरे ही तभी मिलेंगे. अब एक काम और कर सकते हो. पहली गलती तो देखो मैंने स्टार्ट कर दिया था तो मैंने टोका नहीं बीच में. पहली गलती हमने ये करी, पीछे आओ, हम यहाँ पे इसको इस पोजीशन में डिफरेंशिएट कर दो बिना एलसीएम लिए. तो ये इंडिपेंडेंट टर्म होती, इधर प्रोडक्ट रूल लगता और इधर क्वेश्चन रूल लगता, अलग 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 होता, वो ज्यादा आसान होता. पर हमने फाइनली इसको कर दिया, स्टार्ट कर दिया था तो मैंने टोका नहीं. तो पहली चीज तो ये करेंगे कि इधर से नहीं उठाएंगे उधर से उठाएंगे. दूसरी चीज ये है कि आप केवल एक या दो स्टेप ही इसको सॉल्व करो और अब तो क्रिटिकल पॉइंट डालना शुरू कर दो. क्यों क्रिटिकल पॉइंट डालेंगे तो देखो कुछ कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे रूट ऑफ r² माइनस r² एक बार सोल्व करोगे ना, एक बार सोल्व करने के बाद पुटअप करने का काम होगा. जहां जहां रूट ऑफ r² माइनस r² है उसको पुटअप कर दिया, उसको पुटअप कर दिया, उसको पुटअप कर दिया. तो सेकंड स्टेप हम, मैं चाहूँ तो अभी इसी स्टेप में भी थोड़ा सा पुटअप करके क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करके और शुरू कर सकता हूँ, बट इस पे नहीं, एक स्टेप अब आगे बढ़. तो ये स्ट्रेटेजीज हैं, बाकी करना तो सारा ही है. छोड़ के आओगे तो फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट ये है कि एग्जाम में डिसीजन लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन बहुत सारे बचते हैं तो इसका काटेगा, ले दे के 1 नंबर काट लेगा, पर उधर मिलेंगे 3 नंबर अगला क्वेश्चन जो मैं कर लूंगा. तो वो डिसीजन आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में लेने कि इसको करूं या अगले क्वेश्चन को करूं. तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैंने प्रैक्टिस करी तो मुझे पता है कि मेरे को कितना स्पेस चाहिए होता है इसके लिए, तो मैं उतना स्पेस छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ और फिर अगर टाइम बचे तो वापस इसके पास आ सकता. ये स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी, कुल मिला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. 1 घंटे का टाइमर, 2 घंटे का टाइमर सेट करो और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो, देखो मुझसे कितने टाइम में हो. ये सारी प्रैक्टिस करो. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए. सो π/3. हाँ जी देखो, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं. चार कैसे निकली, ऊपर भी 4 हैं क्या, अच्छा इसमें से 2 निकल गई और 2 तो ये थी सही. तो 4 टर्म्स है और चारों टर्म्स को रूट ऑफ r² माइनस r² से, ये 2 से 2 तो काटो जहां जहां कट रहा था, 2 2 और कहाँ कटा था 2. ठीक है. हाँ. तो 4 टर्म्स को मेरे को सबको रूट ऑफ r² माइनस r² से मल्टीप्लाई करना है, ये टास्क है. चलो कर दो.
पहले वाले को करोगे तो रूट कट गया, तो 2r से लगे हाथ मल्टीप्लाई करो, 2r इंटू आर स्क्वायर 2r क्यूब, और 2r इंटू आर स्क्वायर 2r आर स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म खत्म। दूसरी से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, ये एज इट इज कट जाएगा। बोलो, तो इससे कराएंगे तो बचेगा क्या, ये माइनस बचेगा पहली चीज तो, और फिर 2r को r से मल्टीप्लाई कराया तो 2r आर स्क्वायर। सही है क्या? और इन दोनों में कोई चारा नहीं है, रूट दोनों को अटैच करना पड़ेगा, दोनों के साथ रूट को, तो प्लस 2r स्क्वायर के साथ भी रूट को अटैच करो, रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस 9r स्क्वायर को भी अटैच करो, रूट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस लगा दो एक, इसके बाद ये पूरी चीज माइनस में चल रही है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक। और कितनी टर्म्स है अंदर, 1 2 3, ये रूट आर स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई होगा और फिर बाहर माइनस है। ठीक है ना, तो एक ब्रैकेट लगा दो, साइन में गलती ना हो तो। इसको पहले रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट रूट कट गया, तो 2r को अंदर इंट्रोड्यूस कराओ, क्या बनेगा, 2r क्यूब आर। सही है, और फिर 2r को उस वाले आर स्क्वायर से कराओ जरा, तो 2r आर टू द पावर आर क्यूब। सही है क्या? डन, सही किया। और बाकियों से फिर अगेन वही काम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे गलती करिए, हमने केवल इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर भी तो है बाहर और माइनस का आर है बाहर, तो डू वन थिंग, देखो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ, ये पूरा एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और वो एक्सप्रेशन माइनस में, और ये भी माइनस में, तो उस माइनस को तो प्लस करो पहले, सबसे पहले ये प्लस, ये प्लस। अब आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब प्लस में आ गया। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब तो आ गया प्लस में। लेकिन अब गलती क्या है, आपको r डिवाइडेड बाय इससे मल्टीप्लाई करना था, आपने केवल रूट से मल्टीप्लाई किया अभी, तो यानी कि एक कैपिटल R और मल्टीप्लाई होगा इधर, कैपिटल R मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर और वो हो जाएगा पावर 4। समझ आया? ओके, आगे बढ़े। अब ये रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आएगा, किस किसके, इसके और इसके डिनोमिनेटर में आएगा, और एक r मल्टीप्लाई और होगा इनसे, होगा तो करो, प्लस 2r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 2 कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। डन, फिर आओ माइनस कैपिटल R इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 3r टू द पावर 4, और रूट में r स्क्वायर माइनस कैपिटल R। डन, हो गया सारा एक्सप्रेशन सॉल्व, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट तो हमारे पास पहले से ही क्लियर था, r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें से देखो जितने भी एक्सप्रेशन है कुछ सिमिलर नेचर की टर्म्स है क्या, कहीं नहीं है, कौन कौन सी है बताओ, कहाँ पर है मुझे नहीं दिख रही, फर्स्ट और ये, एक तो ये और ये सेम है, हाँ ये सेम है, -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो कर दो, इसी स्टेप में कर देता हूँ उसको, तो -2 r r स्क्वायर -2r स्क्वायर, तो ये तो हो गया -4 r r स्क्वायर। बस दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे क्रिटिकल पॉइंट डाल देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या था, कैपिटल R स्क्वायर जहां पर आए वहां पर तो पुटअप करो, क्या 8/9, कैपिटल R स्क्वायर जहां पर आए वहां पे 8/9 स्मॉल r स्क्वायर, नहीं तो 2√2/3, आर क्यूब भी है क्योंकि कहीं ना कहीं। ठीक है, सो पुट करता जाता हूं मैं इसी एक्सप्रेशन में, 8/9 r स्क्वायर पुटअप करना है कैपिटल R स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पुटअप करूं सबसे पहले, तो कर दूं 8/9 इंटू 8/9 क्या था, आर स्क्वायर। डन, चलो और कहाँ कहाँ मिलेगा, अच्छा इस रूट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो अगर मैं यहाँ पे 8/9 स्मॉल r स्क्वायर फिट करता हूँ, ऊपर सॉल्व करके आओ, चलो r स्क्वायर माइनस 8/9 स्मॉल r स्क्वायर, तो 9 में से 8 गया, सिंगल r²/9, और इसका रूट करेंगे तो r/3, यानी रूट वाली चीज जहां जहां है वहां पे r/3 लिख दूं अब मैं, बताओ, एक मिनट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय r/3 कर दूं उसको मैं, मल्टीप्लाइड बाय r/3, और बताओ यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय r/3 कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय r/, तो ऐसा करने से अब फर्दर आपको डिनोमिनेटर ले लेके नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए ना, और आपकी इच्छा अगर पहले डिनोमिनेटर और ले लेके घूमो और सोल्व करो फिर पुटअप करो। ठीक है,
इसको पुटअप कर देता हूँ मैं जहां जहां ये है। तो यहाँ पर भी r/3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, r तो नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। थोड़ा आसान लग रहा है, 3/r। और कहाँ बचा r², ये यहाँ पर भी बच गया। तो r² की वैल्यू क्या थी बोलो, 8/9 r², 8/9 ठीक है। और ये रही, यहाँ पर भी करो, r² की वैल्यू 8/9 ठीक है। और r⁴ क्या होगा अब, उसका भी 8/9 r² का भी होल स्क्वायर करो। तो 8/9 का होल स्क्वायर करूंगा तो 64/81, और फिर r² का r⁴ और सिमिलरली r⁴ यहाँ पर भी है ना। तो इसमें भी ये क्या, यही एक्सप्रेशन आ जाएगी इनटू क्या था यहाँ पे r⁴, तो क्या हो जाएगी 64/81 r⁴। डन, हर जगह पुटअप हो गया क्या, r² ये भी रह गया। इस r² की जगह भी क्या हो जाएगा 8/9, तो 8 ऊपर लिख लो, r² भी ऊपर लिख लो और 9 नीचे लिख लो, ठीक है अभी। डन, अब काटना पीटना शुरू करें फाइनली। चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कटा नहीं क्या। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो जरा, करो। तो 2r³ और ये क्या बना, 4 8 जा 32, 32/9 r³, ठीक है ना। 2r³ माइनस 4 8 जा 32/9 r³, 2r³ माइनस 8 4 जा 32/9 r³। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, r³, अच्छा इसको भी तो नीचे सॉल्व करके लिखो। ये क्या आया था, r², इसमें रूट नहीं लगा हुआ, तो r²/9 हो जाएगा ना, r²/9, r²/9 ठीक है। अब आओ उधर, तो ये हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 में से 32 गया तो कितना बचा, -14, -14/9 r³ सॉल्व हो गया। तो ठीक है, इधर आओ, ये क्या बना, इंटू कराऊंगा तो 2/3 r³, क्या बना 2/3 r³, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये बना प्लस में 2/3 r³। चलें आगे, इधर 9 से 9 खत्म करो पहले तो, और बचा क्या अब 8/3 -8/3 r³। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये बचा -8/3 r³। डन, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। चलते जाओ आगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला 8r² भी ऊपर r⁵ भी है, और r³ भी है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r⁵ हो गया है, तो 3 + 2, और उसके अलावा कुछ कटा है क्या, 8 2 जा 16। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बचा ये 16/9 प्लस में 16/9 r⁵ ठीक है। आगे बोलो, तो -2r, और ये 64/81 r⁴ यही है। तो कटा क्या कुछ, नहीं कटा, तो -64 × 2 इज 128/81, और r⁴ और r⁵ हो गया ये भी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का भी काम हो गया। अब आ जाओ नीचे, यहाँ क्या कटा, एक तो r से ये स्क्वायर काट दो, एक ये 3 से ये 3 काट दो, बस 8 2 जा 16/3, प्लस में था, ये प्लस लगा हुआ यहाँ पे, तो +16/3 और r³, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का भी काम हो गया सारा। आखिरी एक्सप्रेशन माइनस में, पहले काटो, r से ये क्यूब कर दो, और 3 3 जा 9, और 9 9 जा 81, तो क्या बना बताओ, -64/9 r। ठीक है, अब r³ वाली कितनी टर्म्स है, एक दो, एक दो और 3 4 5, और फिर r⁵ की कितनी टर्म्स है, ये दो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, 9 6 जा 54, 9 9 9 5, r⁵ की टर्म्स बचनी नहीं चाहिए थी, अब क्यों बच गई वो समझ नहीं आ रहा।
चलो एनीवेज, हाँ करो सॉल्व। तो देखो आर क्यूब वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं इधर, उसके कोएफिशिएंट बताओ। -14/9, आगे बोलो। +2/3, आगे बोलो। -8/3, आगे बोलो। ये 5 है, ये 5 है, दो 5 की टर्म्स है बस, है ना। +16/3, आगे बोलो। -64/9। इसको साथ में सॉल्व करो तो 9 एलसीएम ले लूं मैं। 9 एलसीएम ले लूंगा तो -14, 3 3 जा 9 तो 6, 3 3 जा 9 तो 24, फिर 3 3 जा 9 तो 16 3 जा 48, और माइनस का 64। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो प्लस प्लस वाले कौन कौन से, 6 और 48, यानी कि 48 और 6 54। इन दोनों को किया, नेगेटिव नेगेटिव देखो तो 64, 24 और 64 88, 88 और 4, 88 और 4 92/9। करूंगा मैं इसको माइनस तो ये हो जाएगा 12 में 4 गए 8, और 8 में 5 गए 3, -38/9 आर क्यूब वाली टर्म्स है। डन। और r⁵ वाली भी नेगेटिव है क्या, r⁵ वाली ये दोनों टर्म्स है ना। तो इसमें 81 एलसीएम आ जाएगा, 81 एलसीएम आ जाएगा तो 16 9 जा करूंगा, 16 9 जा क्या होता है 144, 144 में से 128 गया तो 144 में से 128, 144 में से 128 गया तो 14 और 2 16, 16/81 प्लस में आया, लेकिन ये 16/81 और r⁵ 5। तो एक तो ऊपर ये बची है और एक ऊपर ये बची है फाइनली। ठीक है, अब ये नेगेटिव बचनी चाहिए थी क्योंकि आपको मैक्सिमा चाहिए। तो -38/9 तो नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। और डिवाइडेड बाय नीचे भी अभी तो r²/9। चलो एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, बताओ ऊपर क्या मिला मुझे, फाइनली क्या मिला मुझे, π/3। आर क्यूब वाली टर्म्स कौन सी मिली, क्या थी बताओ, -38/9 आर क्यूब, -38/9 आर क्यूब, प्लस 16/81 r⁵, और होल डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, r/r²/9, r²/9। ठीक है, यही है, यही क्या। चलो 81 एलसीएम ले लूं मैं ऊपर, नहीं आर क्यूब है मेरे पास, है ना। चलो 81 को ऊपर एलसीएम लो एक बार, 81 को एलसीएम लिया तो क्या बचा, 9 8 जा 72। अच्छा आर क्यूब है ऊपर, तो फिर r⁵/9 कॉमन ले लो, चलो एक बार। π/3 बाहर, r⁵/9 कॉमन लिया तो क्या बचा, r⁵/9 कॉमन लिया तो -38, और यहाँ से r⁵/9 लिया तो r² बच गया, और 16/9 r² बच गया। ठीक है, और ये r²/9 है तो ये मल्टीप्लाई करा दो ऊपर आके 9/r² से। ठीक है, इसको काटो तो ये 9 से 9 गया, r² से ये r टाइम्स गया, तो क्या बचा बाहर, तो बचा πr/3। ठीक है, और अंदर बचा मेरे पास 16/9 r² माइनस का 38। अब ये एक्सप्रेशन तो डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको यहाँ पर भी माइनस चाहिए था, उसके लिए यहाँ पर माइनस r⁵ वाली टर्म्स भी मैं नेगेटिव चाहिए थी, तब जाके डिसाइड हो सकता है। अब हमारी गलती है यहाँ पे कहीं ना कहीं, आखिरी स्टेप पे जब होता है ना, लास्ट फाइनल स्टेप पे हर चीज एक ही वेरिएबल में बचती है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, इसलिए हमारी हर एक चीज एक ही वेरिएबल में नहीं बच रही। इसको चेक करना पड़ेगा फिर से। चलो इसके बाद का काम क्या होगा, ये कुल मिला के क्या आएगा, <0 अगर ये <0 आएगा तो क्या कह दूंगा, सो कैपिटल R इक्वल टू क्या था, 2√2/3 स्मॉल r इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर इस पॉइंट पे मुझे अल्टीट्यूड वल्टीट्यूड चेक करना था, मैक्सिमा करूं, इस पॉइंट पे मुझे अल्टीट्यूड चेक करना था, तो अल्टीट्यूड क्या निकाला था मैंने शुरुआत में, h इज इक्वल टू r प्लस, याद करो ये निकाला था, इसमें r की वो क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डालो, तो r प्लस इसमें डाली थी अभी मैंने, तो क्या आया था r/3, r/3 आया था, तो r प्लस r/3 इज 4r/3। सो यू कैन सी द अल्टीट्यूड, ये h क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ कौन, अल्टीट्यूड ऑफ कौन, यानी क्रिटिकल पॉइंट तो सही है ना, इज इक्वल टू 4r/3 रूट। ठीक है,
तो फाइनल ये तो हो जाएगा। अब अपने को दो स्क्रीन में चेक करना है बस। आपका इसका फाइनल आंसर जो है ना बेटा, ये जो आंसर है ना, ये वाला, इसमें ओनली एंड ओनली सिंगल आर आएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू में सिंगल आर है। अब हमारा क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आर क्यूब, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट हम काट नहीं रहे, अभी भी काटना भूल चुके हैं। ऑब्वियसली सेकंड डेरिवेटिव जहाँ निकाला है उसी में गलती है। अब एक बार तो घर जाके इस पूरे एक्सप्रेशन को, वीडियो को पॉज कर करके देखो एक एक स्टेप पे, और फिर भी ना हो कुछ सॉर्ट आउट, तो फिर एक काम करेंगे जो मैंने शुरू में कहा, हम इस एक्सप्रेशन से इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। पर पहले जो कर दिया उसी को रीचेक करो, क्योंकि उसी में भी गलती कहीं ना कहीं तो है, इसलिए तो। स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दिस। तो देखो ये हमारा अल्टीट्यूड ऑफ कोन तो प्रूव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक बार फिर से लगाते हैं डिफरेंट अप्रोच से। आप एक काम करिएगा, ये मैंने सेव कर लिया स्क्रीन। इस वाले इस वाली स्क्रीन पे क्या गलती हुई है, अगर आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर करके, तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें सही अप्रोच क्या होगी कि हमने जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उठाया, वो हमको इस वैल्यू पे, मतलब इस फॉर्म में उठाएं तो ज्यादा फायदा है। किस फॉर्म में? दिस फॉर्म। इस वाली फॉर्म का अगर अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहें तो वो ज्यादा आसान रहेगा, बजाय कि जो हमने फाइनल फॉर्म का उठा के करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इसमें क्या, क्वोशंट के अंदर प्रोडक्ट रूल है, तो इसलिए ज्यादा हैक्टिक एक्सप्रेशन बन गया। कोई बात नहीं। तो अब अपन ने जो फाइनल स्टेज लिखी है उसमें अपन एक काम करते हैं। देखो हम वापस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन उठा लिया लेट से हमने। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि इतना पार्ट तो मैं अलग कर देता हूँ, इतना पार्ट, और इतना पार्ट बचा हुआ अलग कर देता हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा कि इतने पार्ट में ये कट जाएगा, तो वो सिंगल इंडिपेंडेंट रह जाएगा जिसका डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। और इतने पार्ट के अंदर बस मुझे एक बार क्वोशंट रूल ही लगाना पड़ेगा, क्वोशंट के अंदर प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। तो ये वी डैश आर को एक बार फिर स्प्लिट कर दो ऐसे अलग, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। सो लेट्स सी कैसे होगा। मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। स्प्लिट करने के बाद क्या होगा वो नोट डाउन कर लेता हूँ। देखो ये वी डैश आर है मेरे पास, वी डैश आर इक्वल टू पाई बाय 3। तो स्प्लिट करने के बाद जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कट के क्या आ जाएगा, 2 आर आर, 2 आर आर प्लस, और फिर बाकियों को साथ में रहने दो, यानी कि 2 आर आर स्क्वायर माइनस 3 आर क्यूब डिवाइडेड बाय, इसके नीचे आप इस डिनोमिनेटर पोर्शन को रहने दें। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, ऐसे और ऐसे डिवाइड करा दिया। ठीक है। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। नाउ अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू दिस वी गेट, now differentiating both sides, again differentiating both sides with respect to r, we get v double dash r, पाई बाय 3 बाहर रहेगा ही रहेगा। अब देखो 2 आर आर का सिंपली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, क्योंकि आर एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं आएगी। और इसमें तो अब आपको एक बार तो लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन रूल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये इज लाइक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और करो अब जैसे करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का ब्रैकेट लगाओ, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल आर वेरिएबल है तो 2 आर स्क्वायर माइनस, इसका क्या हो जाएगा, 3 3 9 आर स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फंक्शन, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फंक्शन माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, यानी कि 2 आर आर स्क्वायर माइनस 3 आर क्यूब एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे करते हैं 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -2 कैपिटल आर। तो ये पिछली बार से थोड़ा सा आसान एक्सप्रेशन बना, ये पूरा डेरिवेटिव भी हो चुका है देखो इतनी सी स्टेप में। पिछली बार काफी भयानक था हमारा वो पोर्शन। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 से 2 काट दो और ये माइनस से प्लस कर दो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी पोजीशन पे आप कुछ मत करो, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, कुछ मत करो, वी डबल डैश और आर की वैल्यू क्या डालो, क्या थी हमारे पास, 2 √2/3 आर। क्रिटिकल पॉइंट यहीं पे पुटअप करो, तो ज्यादा कुछ सॉल्व मत करो। देखो क्या आता है, पाई बाय 3, 2 आर में कैपिटल आर है नहीं, इसको एज इट इज रहने दो। तो देखो आर, जहां जहां आर आए वहां पे 2 √2/3, ये तो शायद कहीं पर भी नहीं आ रहा। जहां जहां आर स्क्वायर आया तो इसका स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, 8/9 स्मॉल आर स्क्वायर। और जहां जहां आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आए वहां पे क्या कर किया था हमने, r²/9 किया था। और जहां पे इसका रूट आए r² माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने किया था r/3। ये सारे सब्सटीट्यूशन करो। देखो 2r² -9 कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू 8/9 स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √(r² माइनस आर स्क्वायर) की वैल्यू ये आ रहा है ना, r/3। डन। प्लस इधर आइए 2
अच्छा कैपिटल आर एक बार आ गया देखो, तो 2√2/3 स्मॉल आर और उसके आगे एक आर स्क्वायर और है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। -3 कैपिटल आर का क्यूब करना है बात। अब कैपिटल आर का क्यूब करना है तो दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, आर इंटू आर स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सो 8 2√2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16√2 और नीचे 9 3 जा 27 और आर क्यूब हो जाएगा, ये कैपिटल आर का क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक पहुंच चुका हूँ मैं, ये कर चुका हूँ, एक मिनट रुको रुको फिर से एक बार ध्यान से करो। r/3 ये हो गया, प्लस उसके बाद ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको, है ना, क्योंकि ये 3r³ सॉल्व हुआ है यहाँ पे, इनटू अब क्या है, ऊपर आपके पास r है और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस, ऊपर केवल एक सिंगल आर है, नीचे क्या है, तो सिंगल आर की वैल्यू तो जो है सो है 2√2/3 स्मॉल आर और डिवाइडेड बाय नीचे √r² माइनस आर स्क्वायर क्या है r/3। डन। ये इतना पार्ट डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो r²/9। ओके अब इसको सॉर्ट आउट करो। सो देखो 9 से 9 काटो और कुछ, 3 से 9 टाइम्स ये काटो और कुछ, ये n2 है यहाँ पे, और ये r से r काटो और 3 से 3 काटो, 2√2 बचा वहां पे। ठीक है चलो अब करो सॉल्व, ऊपर आ जाओ। दिस इज इक्वल टू π/3 बाहर, 2r अंदर, और आ जाओ यहाँ पे। तो ये 8r² हो गया बेटा ना, तो 2r² में से 8r² गया तो -6r², -6r², और *r/3 और करना है अभी आपको। तो r/3 से, अच्छा इसको काट ही दो फिर, r/3 से जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 2 जा कट जाएगा, तो -2r² और r -2r³ हो गया सारा सब कुछ सॉल्व करके, -2r³। समझ आया ना, ये पूरा पार्ट सॉल्व होकर -2r³ हो गया। फिर से देख लो, 2r² -8r² -6r², -6r² से काटा तो -2r² -2r² इंटू r -2r³। ठीक है आगे बढ़ो, प्लस प्लस इस वाले टर्म्स को अब सॉल्व करना है। अब आपको इसको 2√2 से मल्टीप्लाई भी करना है, पहले तो आप अंदर से अंदर सॉल्व करो। देखो 2 2 जा 4√2, 4/3√2, फिर डिलीट करके वापस लिख देंगे, या 4√2/3 लिखो, 4√2/3 और r/r³ ब्रैकेट लगाएगा ना, -3 से ये 9 टाइम्स कट चुका है तो 16√2/9 और r³। इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार फिर, है ना। सो 9 एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12√2 r³ -16√2 r³, और 12 -16 क्या हो जाएगा, -4√2 r³ हो जाएगा। टोटल मिला के डिलीट कर देता हूँ सबको, -4√2/9 r³, -4√2/9 r³। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई भी कराना है अभी किससे, बाहर क्या रखा हुआ है, ओनली 2√2, तो इसको ओनली 2√2 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर ही करा दो। तो -8 और 2 2 जा 4, तो -8, -4 इंटू 2 -8 और 2√2 तो -8 इंटू 2 -16, -16/9 r³ हो गया सारा सब कुछ कर गया, -16/9 r³। नीचे तो सेम रहेगा, -4√2 को 2√2 से कराएंगे तो ये -16 हो जाएगा। डन, ऊपर वाला सारा एक्सप्रेशन सॉल्व है। अब इनमें से देखो ये दो टर्म्स थी, एक टर्म तो ये थी जिसको सॉल्व करके मैंने ये कर दिया, और एक ये पूरी टर्म थी जिसको सॉल्व किया, पहले मैंने अंदर सॉल्व किया फिर 2√2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया, ये टर्म ये हो गई। अब ये दोनों टर्म्स r²/9 से अभी डिवाइड होनी बाकी हैं, तो ये दोनों टर्म्स को मैं करा देता हूँ r²/9 से डिवाइड। ओके, अब r²/9 से डिवाइड करने का मतलब होता है 9/r² से मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 9/r²। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो। ठीक है चलो आगे चलो, π/3 सब आर में चेंज होगा होपफुली, क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू सिंगल आर में आ रही है तो इसमें सिंगल आर ही बचेगा। तो देखो काटो पीटो, तो 9/r² को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, प्लस माइनस माइनस लिखो पहले तो, 2r³ को देखो, 2r³ को इससे कराएंगे तो r² से r बचेगा, और -2r को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -2r को 9 से -18r बचेगा, फाइनली -18r। अगेन ये माइनस हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो 9 से 9 कटेगा, r² से r टेंस मल्टीपल, तो -16r बचेगा, क्या बचेगा, -16r। तो सब r में कन्वर्ट हो गया फाइनली।
सो 2r माइनस 18r माइनस 16r, कितने आर बचे? 18 और 16, 8 और 6 34, 18 और 16 34, 34 में दोगे माइनस 32, तो पाई बाय 3 इंटू माइनस 32r बाय, नहीं माइनस 32r ओनली, सो इट इज फाइनली इक्वल टू माइनस 32 पाई बाय 3r, क्योंकि r वहां पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो फिक्स क्वांटिटी उन्होंने दी थी, इट हैज टू बी लेस देन जीरो। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी? लेस देन जीरो। ये क्वांटिटी अगर हमारी लेस देन जीरो हो गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा? r इक्वल टू, कैपिटल R इक्वल टू 2√2/3 स्मॉल r इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जो हम करते हैं हमेशा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो उस स्क्रीन में अगर गलती पकड़ में आ जाती है तो प्लीज लेट मी नो टुमारो, और नहीं आती है तो फिर आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। इसको इस फॉर्म से स्टार्ट करो, द पॉइंट इज, इस फॉर्म से आप स्टार्ट करो डेरिवेटिव करना। और इस स्क्रीन में भी अगर इन केस अगर कोई गलती पकड़ में आती है तो प्लीज लेट मी नो दैट ऑल्सो। कुल मिला के फाइनल आंसर जो आपका आएगा ना, स्मॉल आर की फॉर्म में आएगा, ना आर स्क्वायर में ना आर क्यूब में, ये चीज निश्चित है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू स्मॉल आर की फॉर्म में, अगर क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आर क्यूब में होती तो फाइनल आंसर आर क्यूब में आता, उसी डिग्री में आएगा, उस डिग्री से छोटा बड़ा नहीं आ सकता। तो फाइनल आंसर मेरा स्मॉल आर की फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो दैट इज इट। ठीक है, इसके बाद का काम आपको पता है, ये तो हमारी गलत हो गई एक तरीके से स्क्रीन। इसके बाद जो अल्टीट्यूड वगैरह प्रूव करने का काम आपको पता है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे अल्टीट्यूड निकाल दिया जो कि 4r/3 प्रूव हो गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं 15 तक के। कल देखो 16 तो ओमिटेड सेक्शन से, कल केवल 2 क्वेश्चंस बचते हैं बड़े वाले, 17 18 एंड फिर कुछ मिसलेनियस है। तो कल की क्लास में हम ये वाइंड अप करने की बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करेंगे और कर भी देंगे शायद। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।